हेलो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हमारे प्रीवियस चैप्टर में हमने फोटोसिंथेसिस को डील किया था। और जैसा कि हम जानते हैं फोटोसिंथेसिस दो स्टेप में पूरी होती है। पहली बच्चों लाइट रिएक्शन और दूसरा डार्क रिएक्शन। पहला लाइट रिएक्शन और दूसरा डार्क रिएक्शन। बच्चों हमने प्रीवियस वीडियो में लाइट और रिएक्शन को बहुत अच्छे से डील किया था और क्या पाया था कि लाइट रिएक्शन में हमको बेसिकली दो प्रोडक्ट मिलते हैं। एक केमिकल एनर्जी जो कि ATP और NADP थी, NADPH थी, एंड दूसरा क्या मिला था बच्चों, ऑक्सीजन मिला था। अब बच्चों जो लाइट रिएक्शन में हमें क्या क्या मिला था, लाइट रिएक्शन के थ्रू बच्चे लाइट रिएक्शन के थ्रू हमें क्या क्या मिला था, केमिकल एनर्जी मिली थी, केमिकल एनर्जी मिली थी ATP एंड NADPH, और क्या मिला था, और ऑक्सीजन मिली थी, राइट। अब बच्चों होता क्या है कि ATP में क्या क्या पढ़ा था हमने, क्लोरोफिल का एक्टिवेशन पढ़ा था, सेकंड स्टेप क्या पढ़ा था, ATP का फॉर्मेशन पढ़ा था, फिर क्या पढ़ा था, वाटर का ब्रेक होना पड़ा था, यानी फोटोलाइसिस ऑफ वाटर पढ़ा था, फिर क्या पढ़ा था, फिर हमने पढ़ा था NADP का रिडक्शन, ठीक है। फिर इसके बाद में बच्चों ATP और NADPH यानी NADP का रिडक्शन हुआ था, तब क्या मिला था, NADPH मिला था। अब बच्चों ये आपका ATP और NADPH जो कि हमें लाइट रिएक्शन से मिला है, इसका यूज करेगा प्लांट कहाँ, अपनी डार्क रिएक्शन में। जैसा कि आप देख पा रहे हो ये होल पूरा क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, जो अब आपको मैं दिखाने जा रही हूँ। डार्क रिएक्शन दोनों ही का कॉम्बिनेशन है, इधर लाइट रिएक्शन और इधर डार्क रिएक्शन है। और ये पूरी की पूरी प्रोसेस बच्चों कहाँ हो रही है, ये हो रही है इन क्लोरोप्लास्ट यानी क्लोरोप्लास्ट के अंदर हो रही है। जैसा कि बच्चों हम देख पा रहे हैं ये क्या है, ग्रेना है, ये क्लोरोप्लास्ट का पूरा पार्ट है, उसमें ये ग्रेना का पार्ट है। और जो आपको ये क्वाइन जैसे लग रहे हैं ये क्या थैलक्वाइड्स है, ग्रुप ऑफ थैलक्वाइड्स क्या कहलाते हैं बच्चों, ग्रेना कहलाते हैं। और आपको बहुत अच्छे से सिखाया था लाइट रिएक्शन जो होती है किसमें होती है, ग्रेना में होती है, और बच्चों डार्क रिएक्शन जो होती है वो स्ट्रोमा में होती है। इसके साथ साथ बच्चों ये भी बताया था लाइट रिएक्शन जो होती है वो लाइट डिपेंडेंट होती है और डार्क रिएक्शन जो होती है वो लाइट इंडिपेंडेंट होती है। इसके साथ बच्चों ये भी बताया था लाइट रिएक्शन जो होती है वो हिल रिएक्शंस के नाम से जानी जाती है, डार्क रिएक्शन जो होती है ब्लैकलेंस के नाम से जानी जाती है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो ये थैलक्वाइड्स की ग्रुप है जो हम ग्रेना कहते हैं। इनमें क्या हुआ, इनमें क्या है बच्चों, क्लोरोप्लास्ट है, और जैसे ही लाइट एब्जॉर्ब की क्लोरोप्लास्ट ने, क्लोरोप्लास्ट क्या हो गया, एक्टिव हो गया, और एक्टिव होके बहुत सारी मात्रा में क्या निकाली, एनर्जी निकाली, लेकिन किस फॉर्म में बच्चों, इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में निकाली। फिर उसके बाद में बच्चों ADP बना, फिर ATP बना। बेसिकली होता क्या है बच्चों, ये ATP का जो फॉर्मेशन है डायरेक्ट नहीं हो जाया करता है, पहले क्या बनता है, AMP बनता है, एडेनोसिन मोनो, M फॉर मोनो, P से फॉस्फेट यानी एडेनोसिन मोनो फॉस्फेट। जब AMP में एक फॉस्फेट का दूसरा मॉलिक्यूल ऐड होता है बच्चों तब क्या बनता है, ADP। और जब ADP यानी एडेनो डाइफॉस्फेट, डी का मतलब डाइफॉस्फेट, इसमें एक दूसरा और एनोदर फॉस्फेट मॉलिक्यूल ऐड होता है और फाइनली बच्चों क्या बनता है, ATP जो कि एनर्जी का फॉर्म है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं बच्चों कि यहाँ पे एनर्जी के फॉर्म में ATP बन चुका है और ATP स्टोर भी हो चुका है। इसके बाद में बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था वाटर का फोटोलाइसिस। तो आप देख पा रहे हो कि H2O ब्रेक हुआ, ब्रेक होके फाइनली जब वाटर ब्रेक होता है तो हमको फाइनली क्या प्रोडक्ट मिलता है बच्चों, O2 मिलता है। और इसके साथ साथ लास्ट जो स्टेप थी लाइट रिएक्शन की क्या थी कि जो NADP था इसका रिडक्शन था। इसमें जब फोटोसिंथेसिस होती है, जब फाइनली जब हमको ऑक्सीजन मिलती है तो इसके साथ साथ बच्चों 4 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन आयन के भी बनते हैं। वो हाइड्रोजन का बचे हुए हाइड्रोजन का यूज़ करके और जो क्लोरोफिल के एक्टिवेशन से जो एनर्जी रिलीज हुई थी उसका यूज़ करके NADP का रिडक्शन हो जाता है और फाइनली क्या बनता है बच्चों, फाइनली बनता है NADPH। तो अब हमें क्या मिल गया, ATP मिल गया बच्चों, और हमें क्या मिल गया, NADPH मिल गया। अब इन दोनों का यूज़ बच्चों कहाँ होगा, डार्क रिएक्शन में होता है। और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ प्यारे बच्चों, डार्क रिएक्शन को अब तक हमने
सीखा, डार्क रिएक्शन को ब्लैकनेस के नाम से भी जानते हैं, लाइट इंडिपेंडेंस के नाम से जानते हैं। इसके साथ साथ बच्चों ऑलवेज रिमेंबर डार्क रिएक्शन को केल्विन साइकिल के नाम से भी जानते हैं। आप लोग को बिल्कुल ये जानकारी होनी चाहिए, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। डार्क रिएक्शन को हम केल्विन साइकिल के नाम से भी जानते हैं। तो अब बच्चों क्या बेसिकली एटीपी और NADPH को डार्क रिएक्शन की प्रोसेस जब वो हुई होती है तो यूज किया जाता है। अब क्या होता है बच्चों, इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है मतलब फाइनली कुल मिलाकर ये कह सकते हैं डार्क रिएक्शन में फाइनली पौधे क्या करते हैं, पौधे ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं जो उनका फूड होता है। तो बच्चों होता क्या है, कार्बन जैसा कि हम जानते हैं ग्लूकोज का जो फोटोसिंथेसिस का जो फॉर्मूला होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, पानी होता है ना, और पिगमेंट होता है, सनलाइट होती है, ये सब चाहिए होता है। तो बच्चों फाइनली क्या होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो यूज करते हैं पौधे, ये कहाँ से आती है, कम्स फ्रॉम एनवायरनमेंट। ये कार्बन डाइऑक्साइड पौधे कहाँ से लेते हैं, एनवायरनमेंट से लेते हैं। और जो एनर्जी है वो लाइट रिएक्शन के थ्रू बनी हुई है, इसमें ADP और NADPH के फॉर्म में इसका यूज करते हैं। तभी तो ये वाली रिएक्शन कैसी होती है, लाइट इंडिपेंडेंट होती है, यानी डायरेक्ट सनलाइट का यूज नहीं करते हैं। फिर इसके बाद में फाइनली आप देख पा रहे हो, फाइनली आप बच्चों देख पा रहे हो ये कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल होते हैं यहाँ पे, और ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है, एनवायरनमेंट से आती है। और ये 12 NADPH मॉलिक्यूल होते हैं, 18 मॉलिक्यूल किसके होते हैं, ATP के होते हैं। ये कहाँ से दोनों आए हैं, लाइट रिएक्शन से आए। लाइट रिएक्शन के ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन ये दोनों बने थे। फिर इन तीनों का यूज करके फाइनली बच्चों पौधों ने क्या बना दिया, पौधों ने अपना भोजन यानी ग्लूकोज बना दिया। और इसके साथ साथ बच्चों 12 NADP यानी NADPH फिर से चेंज हो गई, कन्वर्ट हो गई, किसमें कन्वर्ट हो गया, NADP यानी NADP का क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। पहले बच्चों आप लोग जानते होंगे जब कोई एक मॉलिक्यूल किसी कंपाउंड से कम होता है तो वहाँ पर कौन सी रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। तो आप देख पा रहे हैं H रिड्यूस हो गया, इसलिए 12 NADP क्या है, ये ऑक्सीडाइज है। यहाँ क्या था, H था, यहाँ ओनली क्या बचा, NADP। इसके साथ साथ बच्चों 18 ATP बचता है और 18 फॉस्फेट मॉलिक्यूल होता है। इसके साथ साथ 6 मॉलिक्यूल वाटर के होते हैं। फिलहाल आपको बच्चों बस मेन आपका ये है, आपको ये याद रखना है 6 CO2 कार्बन कहाँ से आती है, एनवायरनमेंट से आती है बच्चों। NADPH और ATP कहाँ से लिया, जो लाइट रिएक्शन के थ्रू जो हमें प्राप्त हुए थे वहाँ से लिया। और फाइनली उन्होंने क्या बना दिया, ग्लूकोज बना दिया, अपने फूड का फॉर्मेशन कर दिया। अब बच्चों आपका ये फोटोसिंथेसिस पूरा होता है। इसका नेक्स्ट जो पिछला था वो भी हमने रिकॉल करा दिया, जो हमने लाइट प्रोसेस के थ्रू पढ़ा था, और जो डार्क रिएक्शन है वो हमने आज कर लिया। दोनों को कंबाइन करके आज आपकी फोटोसिंथेसिस कंप्लीट होती है। आई होप बच्चों कि मैंने जो आपको ये बताया है, कंटेंट जो आपको दिया है, मेरे द्वारा दिए हुए कंटेंट से आप थोड़ा बहुत भी लर्न कर पा रहे होंगे। यदि आप थोड़ा बहुत भी सीख रहे हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।